दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भारत और पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट किया तो पूरा दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान के द्वारा T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करने पर करारा जवाब दिया है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो दोस्तों, हम आपको वसीम अकरम का चौंकाने वाला बयान का पूरा सच आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए दर्दनाक हमलों की खबरों ने पूरे भारत में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह इन घटनाओं की कड़ी निंदा हुई। इसी माहौल के बीच भारतीय क्रिकेट जगत में भी इसका असर साफ देखने को मिला। देश भर में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने की मांग तेज हो गई। कई संगठनों और क्रिकेट प्रेमियों का कहना था कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तब भारतीय लीग में वहां के खिलाड़ियों की भागीदारी पर पुनर्विचार होना चाहिए। बढ़ते दबाव के बीच BCCI ने सख्त रुख अपनाया और मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। इस फैसले को लेकर देश में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जहां एक वर्ग ने इसे कड़ा लेकिन जरूरी कदम बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे राजनीति और खेल के टकराव के रूप में देखा। हालांकि BCCI का साफ संदेश था कि भारत में खेल केवल खेल नहीं, बल्कि देश की भावनाओं और सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद विवाद और गहराता चला गया। बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से यह मांग की गई कि उनके मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं। उनका दावा था कि मौजूदा हालात में भारत में उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। लेकिन इस दावे के बाद ICC ने मामले की गहराई से जांच करवाई। सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन और अन्य संबंधित संस्थाओं से रिपोर्ट मंगाई गई। जांच के बाद ICC ने साफ कहा कि भारत में किसी भी टीम के लिए कोई असुरक्षा नहीं है और बांग्लादेश के आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं पाए गए। इसके बाद ICC ने कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश को साफ अल्टीमेटम दिया, या तो तय शेड्यूल के अनुसार भारत में खेलिए या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। अंततः बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ा संदेश दिया कि सुरक्षा के नाम पर बेबुनियाद दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। इसी पूरे विवाद में पाकिस्तान भी शुरू में बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा नजर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने परोक्ष रूप से बांग्लादेश के सुरक्षा दावों का समर्थन किया और भारत पर सवाल उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सामने आई और ICC ने स्पष्ट रुख अपनाया, पाकिस्तान धीरे धीरे पीछे हटता हुआ दिखा। हालांकि इसके बावजूद विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। अब पाकिस्तान ने भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मुकाबले को लेकर नया मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ मोहसिन नकवी ने भारत पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने की धमकी दी। उनके बयान के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद भी इसी सुर में बोलते नजर आए। इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान बार बार खेल को राजनीति से जोड़कर खुद को अलग थलग करता जा रहा है। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के फैंस पाकिस्तान के इस रवैये का मजाक उड़ाते नजर आए। कई विदेशी क्रिकेट विश्लेषकों ने भी कहा कि भारत पाक मुकाबले से दूरी बनाना पाकिस्तान को ही आर्थिक और खेल दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। भारत की ओर से इस पूरे मामले पर अब तक संयमित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की शान वसीम अकरम खुद पाकिस्तान क्रिकेट के इस रवैये पर खुलकर गुस्सा जाहिर करते नजर आए और उन्होंने करारा जवाब दिया। वसीम अकरम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि खेल को राजनीति का मोहरा बनाना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। उन्होंने साफ कहा कि मोहसिन नकवी के पास यह अधिकार ही नहीं है कि वह भारत के साथ होने वाले मुकाबले को बॉयकॉट करने जैसी बातें करें। ऐसे फैसले किसी एक व्यक्ति के बयान से नहीं होते, अकरम ने कहा। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, भावनाओं और गुस्से से नहीं, समझदारी से चलता है। वसीम अकरम ने बेहद तीखे अंदाज में सवाल उठाया कि आखिर बार बार खिलाड़ियों और युवाओं के करियर को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है स्थिरता, पेशेवर सोच और क्रिकेट पर फोकस। लेकिन अफसोस की बात है कि हर कुछ महीनों में हम खुद ही नया विवाद खड़ा कर लेते हैं। अकरम के मुताबिक इस तरह के बयान न सिर्फ पाकिस्तान की छवि खराब करते हैं, बल्कि टीम के भीतर भी अनावश्यक दबाव पैदा करते हैं। भारत को लेकर वसीम अकरम का बयान खास तौर पर चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि भारत एक शानदार देश है और वहां उन्हें हमेशा सम्मान और प्यार मिला है। मैंने भारत में क्रिकेट खेला है, वहां की संस्कृति, वहां के लोग और क्रिकेट के प्रति जुनून दिल जीत लेने वाला है।
अकरम ने कहा। खेल हमें जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का। भारत पाक मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े मैच होते हैं और उन्हें राजनीति की भेंट चढ़ाना खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है। अकरम ने यह भी साफ किया कि बार बार बॉयकॉट की धमकियां देना पाकिस्तान क्रिकेट के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप हर मुद्दे पर शोर मचाते हैं तो आपकी बात की गंभीरता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वही देश मजबूत माने जाते हैं जो अपने फैसलों में परिपक्वता दिखाते हैं। उन्होंने जोड़ा, हमें मजाक बनने से बचना चाहिए और ऐसे बयान देना बंद करने चाहिए जिनका कोई व्यावहारिक आधार न हो। पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड को चाहिए कि वह खिलाड़ियों के भविष्य, घरेलू ढांचे और टीम की तैयारी पर ध्यान दे, न कि बेवजह के विवादों पर। हर बार टकराव की भाषा बोलने से न तो क्रिकेट मजबूत होता है और न ही देश की साख। अकरम ने कहा, क्रिकेटरों को मैदान पर प्रदर्शन करने दीजिए, बाकी चीजें खुद संभल जाएंगी। वसीम अकरम का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह हमेशा संतुलित और क्रिकेट केंद्रित राय रखने के लिए जाने जाते हैं। जब ऐसा दिग्गज खिलाड़ी खुले तौर पर अपने ही सिस्टम की आलोचना करता है तो यह संकेत होता है कि हालात वाकई चिंताजनक हैं। अकरम के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट को आज शोर नहीं, सुधार चाहिए, और वह सुधार बयानबाजी से नहीं, ठोस फैसलों और जिम्मेदार नेतृत्व से आएगा। कुल मिलाकर वसीम अकरम का संदेश बिल्कुल साफ था। क्रिकेट को राजनीति से दूर रखो, खिलाड़ियों के करियर से खिलवाड़ मत करो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समझदारी दिखाओ। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ना है तो उसे विवादों की नहीं, विजन की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट प्रशासन का साफ रुख है कि खेल अपने तय नियमों और शेड्यूल के अनुसार चलेगा और किसी भी तरह की धमकी या दबाव को तवज्जो नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों ने यह साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की स्थिति आज कितनी मजबूत है। जहां एक ओर आईसीसी जैसे वैश्विक संस्थान भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ देश अपने आंतरिक और राजनीतिक कारणों से खुद को विवादों में उलझा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भारत और पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट किया तो पूरा दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी पाकिस्तान के द्वारा T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को बॉयकॉट करने पर करारा जवाब दिया है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो दोस्तों, हम आपको वसीम अकरम का चौंकाने वाला बयान का पूरा सच आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हुए दर्दनाक हमलों की खबरों ने पूरे भारत में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह इन घटनाओं की कड़ी निंदा हुई। इसी माहौल के बीच भारतीय क्रिकेट जगत में भी इसका असर साफ देखने को मिला। देश भर में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने की मांग तेज हो गई। कई संगठनों और क्रिकेट प्रेमियों का कहना था कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तब भारतीय लीग में वहां के खिलाड़ियों की भागीदारी पर पुनर्विचार होना चाहिए। बढ़ते दबाव के बीच BCCI ने सख्त रुख अपनाया और मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। इस फैसले को लेकर देश में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। जहां एक वर्ग ने इसे कड़ा लेकिन जरूरी कदम बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे राजनीति और खेल के टकराव के रूप में देखा। हालांकि BCCI का साफ संदेश था कि भारत में खेल केवल खेल नहीं, बल्कि देश की भावनाओं और सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा हुआ है। इस घटनाक्रम के बाद विवाद और गहराता चला गया। बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से यह मांग की गई कि उनके मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं। उनका दावा था कि मौजूदा हालात में भारत में उनकी टीम पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही।